नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर शुभेन्दु पाठक, अंशकालिक सहायक प्राचार्य दर्शन, पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालय बेगनी दरभंगा। प्रियांशु छात्र, इससे पूर्व की कक्षा में हमने आप लोगों को न्याय वैशेषिक सम्मत जीवात्मा के संबंध में कहे हुए थे, उपशास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए। और आज की कक्षा में हम आप लोगों को आत्मनुत्ववाद तथा देह परिमाणवाद का खंडन के संबंध में कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो प्रियांशु छात्र, रामानुज तथा मध्व आदि वैष्णव दार्शनिक का जो मत है वो कहते हैं, जो बालाग्र सत्र शतभागस्य शतधा कल्पतस्य च भागो जीवः स्वविज्ञेयः सचान्यन्त्याय कल्पते। आदि श्रुति प्रमाण के आधार पर जीवात्मा को अनुपरिमाण कहते हैं या मानते हैं, परंतु यदि आत्मा को अनुपरिमाण माना जाए तो कई आपत्तियां उपस्थित हो जाती है। जैसे एक में, अनुपरिमाण मानने पर आत्मा के गुणों का प्रत्यक्ष जो सर्वानुभव सिद्ध है असंभव हो जाएगा। दो में, रिद्धि संपन्न योगी अनेक शरीरों में एक ही बार प्रवेश कर अपने भोग का शीघ्र क्षय करते हैं। इस प्रकार शास्त्रीय प्रसिद्धि की उपपत्ति नहीं हो सकेगी। इसी प्रकार स्थानांतरण में सत्वर भोग की अनुपपत्ति तथा अन्यान्य दोष को भी स्वयं समझना चाहिए। उपर्युक्त श्रुति तो जीवात्मा के परिच्छेदातीन होने के कारण ही अनुत्व का प्रतिपादन करती है, अतः इसे औपचारिक ही समझना चाहिए। इसी प्रकार जैन का देह परिमाणवाद भी उपेक्षणीय है, क्योंकि देह परिमाण मानने पर आत्मा को सावयव अतएव अनित्य मानना होगा। अनित्य मानने पर पूर्व जन्मकृत कर्म के फल का अनुपयोग, अनुपभोग और अकृत कर्म के फल का अभ्युपगम मानना पड़ेगा। अन्यान्य भी आपत्तियां देह परिमाणवाद में विचारणीय है। अब ग्रंथकार के मुताबिक कहते हैं, जो अतः आत्म विभुत्व पक्ष ही अश्रद्धेय है। आत्मा में मन संयोग रूप असमवायी कारण से सुखादि की उत्पत्ति होती है, अतः संयोग की भी आत्मनिष्ठता सिद्ध हो जाती है और इस संयोग के भी नश्वर होने से विभाग की भी सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार आत्मा के 14 गुण, जिनमें बुद्धि से लेकर संस्कार तक 9 विशेष गुण हैं और शेष सामान्य गुण स्वप्रमाण हैं। प्रयत्न कृति से युक्त होने से कृत्रिमत्व, कर्तृत्व भी सिद्ध ही है। धर्म अधर्म के आश्रय होने से भोक्तृत्व भी सिद्ध है। इससे अधिक विवरण आकर ग्रंथों में द्रष्टव्य है। तो प्रियांशु छात्र, आज की कक्षा में हम उपशास्त्री के छात्रों के लिए, द्वितीय वर्ष उपशास्त्री के छात्रों के लिए
बस इतना ही। और पुनः आगे की कक्षा में हम आप लोगों को मन के संबंध में बतलाने का प्रयास करेंगे। इति